अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए मेरे हीरो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। बीमार तो वो काफ़ी दिनों से हैं, बारह रबी अव्वल से ही वो बीमार है। तो हम लोग यहाँ वहाँ दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था नॉर्मली फ़ीवर है, अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ़ीवर था नहीं, कुछ और ही था। तो घर में ऐसे ही मैं मीठा पुलाव यानी ज़र्दा बनाई थी, बना करके ये मेरे देवर हैं न्याज़ कर रहे हैं, मेरे देवर न्याज़ कर दिए। और उसके बाद वही बच्चे लोग को जो पहनाना ओढ़ाना था कर दी, क्योंकि उन लोग छोटी, उन लोग को क्या मालूम घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो दवा ये डॉक्टर वो डॉक्टर, बहुत सारा डॉक्टर बदली करी, दिखा ही रही थी, लेकिन तकलीफ़ में कोई आराम समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर फाइनली दूसरे डॉक्टर से मिलना पड़ा तो समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। तो दवा चालू हुआ है उनका। और ये देखें बच्चे लोग भी पास में जाके दुलार प्यार कराते रहते थे। वो जाके जुनैरा बैठी है, मस्ती कर रही है। और वो अच्छे रहते थे तो स्कूल छोड़ना उनका काम रहता था, लाना मेरा काम रहता था। लेकिन अभी उनकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे छोड़ने भी जाना पड़ता था, लाने भी जाना पड़ता था। तो ये बच्चे लोग की कुछ क्लिप है। और कुछ लोग हैं, अब हर तरफ के कुछ लोग हैं, उन लोग को लगेगा हाँ हाँ अच्छा हुआ, बहुत घूमता था, बहुत इसकी घरवाली घूमती थी, खाती है, पहनती है, इतराती है, अच्छा हुआ बीमार पड़ गया, गोश्त बहुत खाता है। हालांकि मेरे हीरो से बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग को मैं देखी हूँ। एक एक लोग ऐसे हैं कि भाजी तरकारी सब्ज़ी को हाथ तक नहीं लगाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। एक एक लोग ऐसे हैं दो दो प्लेट चावल भर भर के खाते हैं, लेकिन देखेंगे तो एकदम सूखे कांडी अगरबत्ती जैसे हैं। तो किसी किसी का बॉडी ही रहता है उस टाइप का। खैर कोई बात नहीं है, बोलने को कोई कुछ भी बोल ले, दुख बीमारी छोड़ा किसको है, सबको। अभी के टाइम पे तो ऐसा है कि कोई भी खाली नहीं है, कहीं भी किसी को कुछ होते ही रहता है। तो ये देखे मैं ऐसे ही नॉर्मली उनसे क्या बताऊँ, एक महीने तक, एक महीने से ज़्यादा कह लेंगे, मैं आजू बाजू में भी नहीं जाती थी उनको छोड़ के, क्योंकि उनको अकेलापन लगेगा। और दुख बीमार जब आदमी को होता है तो ऐसा लगता है कोई भी जो उसका नज़दीकी है वो उसके पास बैठे, हंसे, बोले। मेरी भी तबीयत देख के समझ में आती ही होगी, रात रात भर जागना तो एकदम आँख वाँख सब मेरा, ऐसे भी मेरे को डार्क सर्कल्स है, नहीं सोने की वजह से मेरी नींद पूरी होती ही नहीं है। और अभी ये बीमार है तो मैं वही उनसे यही सब बात कर रही थी, मस्ती कर रही थी उनके साथ कि उनको भी अच्छा लगे ज़रा। तो हम लोग सो करके अपने शादी की बात कर रहे थे, कैसे शादी हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे हर एक बात कर रहे थे। उसके बाद कारखाना है, काम है, दुकान है तो जाना पड़ेगा। फिर वो कारखाने में गए तो वहाँ भी जा कर के ऐसे ही टेंशन में बैठे पड़े थे। वो रात को आते हैं तो उनका कैमरा मैं चेक करती हूँ फ़ोन में लेकर के। तो मैं जब देखी तो मैं कैमरा से ये वीडियो डाउनलोड की, कुछ 3-4 मिनट का था तो मैं डाउनलोड करके अपने गैलरी में ले ली। तो ये भी क्लिप मैं डाली हूँ। कुछ लोगों को लगता है घर में सोया रहता है, बैठा रहता है, वो घर में सो के भी काम करते हैं, बैठ के भी करते हैं, कोई ड्यूटी दे के भी नहीं कर पाएगा जो वो करते हैं। और आज जो 38 की एज उनकी हुई है, इसी एज में 82 के बोर्न है वो, 38 की एज हुई है, इसी एज में आज वो इतना बीमारी, टेंशन। 5 साल से डायबिटीज़ है उनको, जब लॉकडाउन आया था तब से उनको डायबिटीज़ है, जुनैरा में को थी तब से डायबिटीज़ उनको पकड़ा है। ऐसी हालत हो गई, 8 साल के एज से वो कमा रहे हैं। 8 साल का एज क्या रहता है। आज मेरी फ़ायज़ा है, पढ़ रही है, खेल रही है, घूम रही है, खा पी रही है। इंसान थक जाता है कर कर के, लेकिन अफसोस हम लोग को बेटा भी नहीं है कि बुढ़ापे में देखेगा, सोचेगा। कुछ लोगों के हिसाब से तो करते करते वो भी थक गए हुए हैं एकदम। कुछ लोग हैं ना अभी इनके ही एज का, 30 का ही लड़का लोग है, लड़की लोग है, कुंवारे बैठा बैठी हुई है। तो जिम्मेदारी कहा जाता है, लेकिन आज वो बीमार पड़े हैं तो उनको कोई देखने तक नहीं आया, पूछने भी नहीं आया। कुछ लोग हैं, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, देखने पूछने नहीं आए। जो ज़्यादा सगे हैं, सगे बनते हैं। तो कोई बात नहीं है, वक्त सबका आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ कम से कम उनका आँख खुल रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि हाँ। तो इसीलिए ऐसा लगता है किसी के भी साथ अपना ज़्यादा जी जान लगाना ज़रूरी नहीं है। आप अपने बीवी बच्चों के लिए जितना करेंगे, आज अभी इस हालत में आप हैं तो बीवी बच्चे ही आपके पास हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा हम दूर हैं, दूर से भी इंसान खबर खैरियत दिन में 10 बार ले सकता है, 5 बार ले सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अच्छे हो जाएंगे। बीवी बच्चे के नसीब से अल्लाह उनको अच्छा ज़रूर करेंगे, क्योंकि ना कभी किसी का हक मारे हैं, ना झूठ सच, कैसा चुगली यहाँ वहाँ, ये सब ये कभी नहीं किए हैं।
इंशाल्लाह बीवी बच्चों के नसीब से अल्लाह उनको ज़रूर अच्छा करेगा। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा और मैं हूँ ना ध्यान देने के लिए। मैं अपना बोले ना पूरा वक्त जितना है सब मैं उनको लगा दूँगी। वो अच्छे हो जाएं, हम लोग के लिए यही बहुत बड़ी बात है। हम मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। लोगों का क्या है, लोगों का नाम का रिश्ता रहता है और कुछ नहीं है। फ़र्क बीवी बच्चे को पड़ता है और किसी को भी नहीं। और ऐसा नहीं है, खाला खालू लोग भी आए देखने के लिए, फ्रेंड्स लोग, जितने फ्रेंड्स लोग हैं, जितनी मेरी आजू बाजू की आंटी लोग हैं, मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, सब लोग देखने मिलने आए। उनको भी अच्छा लगा कि हाँ, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि अपने से ज़्यादा इंसान फ्रेंडशिप करके रखे ना, ये बेहतर है। मैं ये नहीं बोलती सब अपने ऐसे ही रहते हैं, कुछ अपने रहते हैं ऐसे, और अब आने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो, आज हमारा वक्त है, कल तुम्हारा वक्त भी आएगा। फिर अपने वक्त में याद रखने का ये सब बात, कौन देखा कौन नहीं पूछा, फिर भूल क्यों जाते इतनी जल्दी। भूलना नहीं चाहिए ये सब बात। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। तबीयत में उनके कुछ आराम बोली ना, मिला नहीं। सब लोग आते ही जाते थे देखने, तो ऐसा लगता है दिल भी बहल जाता है। और काम है तो जाना ही पड़ेगा करने के लिए, उनके पास कोई है नहीं देखने वाला। फिर किसी ने बताया तो हम लोग ये डॉक्टर के यहाँ गए, यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी दिखाएं सुनाए। डॉक्टर तो काफ़ी एजेड था, अच्छा था, प्रोफेसर भी है वो, डॉक्टर भी है, लेकिन हम लोग को मतलब कुछ समझ में नहीं आया। दिखाने को तो दिखा लिए, समझ में नहीं आया। हालांकि वो अपने तरीके से जो भी उसको कराना था सब कराया, देखा। तो बस दुआ करें, जो मेरे चाहने वाले हैं वो दुआ करें कि हाँ इंशाल्लाह वो बीवी बच्चों के नसीब से वो अच्छे हो जाएं, क्योंकि उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। ये वीडियो मैं काफ़ी हिम्मत रख के बना रही हूँ, वरना मैं उतनी हिम्मत वाली हूँ नहीं, बहुत इमोशनली हूँ मैं। और अब तो और ज़्यादा हो गई हूँ, क्योंकि उनके अलावा हम लोग का कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। इसलिए दुआ करें कि हाँ वो अच्छे हो जाए जितना जल्दी हो सके। जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आती थी, मेरे बच्चे लोग आके स्कूल से, अम्मा डैडी को क्या हुआ है, डैडी अच्छे हो जाएंगे ना? मैं बोली हाँ हो जाएंगे अच्छे। ऐसा कुछ नहीं होता है, वक्त जब ऐसा आता है, एक तो तन्हा अकेले रहना, सबको ऐसा लगता है नहीं बहुत इंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अरे क्यों अच्छे से नहीं रहूं? क्या इरादा है? सबका सब कुछ कर चुके हैं, फिर भी सबको हम पे ही उम्मीद बैठा रहे। गलत है ना ये। आज कौन आ रहा है पूछने? कोई एक फ़ोन से नहीं पूछा है कि हाँ तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। चापलूसी करने में तो बहुत आगे रहते हैं कुछ लोग। तो हम इस वक्त को भी गुजार लेंगे, और हम हर वक्त अकेले गुजारे हैं। एक टाइम पे उनको पाइल्स हुआ था, उस टाइम पे भी सगे लोग रह के भी नहीं के बराबर थे। ये भी वक्त मेरा निकल जाएगा, ये भी वक्त मेरा कट जाएगा, ये मत सोचे कि नहीं कटेगा। लेकिन इस बुरे वक्त में बोले ना, लोगों का रवैया जो रहता है वो मैं नहीं भूलने वाली हूँ। मैं छोड़ो, मेरे शौहर भी अब नहीं भूलने वाले हैं। जितना उनको ठेस लगा है, उनका अकल भी खुल गया है, और खुलना ज़रूरी भी है। कब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे? बहुत लोग बेवकूफ़ बनाए, बहुत यूज़ किए हैं लोग, अब नहीं। इससे ये समझ में आता है, ज़्यादा ना किसी का सपोर्ट करें, ना ज़्यादा किसी का राय मशवरा दें, अपना बनाएं, जितना भी हो सके अपना करें। क्योंकि मुझे धोखा लगा है, धोखा लगने से इंसान का आँख खुलता है, तो मेरा आँख खुला है। फिर सामने दिवाली थी। अब कुछ लोग बोलेंगे हिंदू का त्यौहार, नहीं, त्यौहार हिंदू मुस्लिम किसी का नहीं, सबका त्यौहार होता है। अब यहाँ पे कोई है नहीं, तो बच्चे को लेके वो घुमाने फिराने भी गए। जैसा कि मैं बताई ना, मेरे हर अच्छे बुरे में हम मियाँ बीवी ही रहते हैं। हमसे लोग ले लेता है अपना काम, लेकिन हमारे काम पे कभी कोई नहीं आता है। तो फिर बच्चे लोग को दिवाली दिखाने भी लेकर के गए, वो नहीं जाते तो कौन दिखाता। और बच्चे लोग छोटे हैं, उनको कुछ नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। तो मैं टैक्सी से गई, और फिर वो एक बाइक पे सब लोग आते नहीं, तो लेकर के गए पॉइंट पे, वहाँ पे बैठ कर के बच्चे लोगों को दिखाएं। दिवाली दिखाने के बाद लेकर के आए घर पे। तो इंसान को ज़रूरी नहीं है कि डंडा लेके चले तभी लगे कि हाँ बहुत दुख में है, क्योंकि वो काम धंधे वाले आदमी हैं तो काम पे जाना ही पड़ेगा उनको। उनका बदले का काम कोई करने वाला नहीं है, उनके बदले का कोई बच्चे को पूछने वाला नहीं है, काम तो दूर की बात है। तो अच्छा देख के ये ना समझे कि अच्छे हैं, बस अल्लाह उनको अच्छा कर दे, मेरा यही दुआ है। और जितने लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं कि हाँ अच्छे हो जाएंगे, और हो ही जाएंगे इंशाअल्लाह वो अच्छे, क्योंकि अल्लाह पे मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि हम लोग कभी किसी का बुरा चाहे नहीं हैं, तो हमारे साथ इंशाअल्लाह बुरा नहीं होगा। तो ये देखें, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे। और लोगों का क्या है, लोगों के कहने का पहले मैं परवाह करती थी, अब मैं किसी का परवाह नहीं करती हूँ। हर जगह से इतना ठेस लगा है ना कि लोगों के ना अच्छे बात का मुझे परवाह है, ना मुझे गलत बात का परवाह है। मैं मियाँ बीवी अपने हिसाब से अब चलती हूँ। जब मेरा बच्चा नुकसान हुआ था, एबॉर्शन हुआ था, तब भी लोग बोल दिए थे बद्दुआ हुआ है, ये हुआ वो हुआ। तो आज कोई कुछ बोलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ये देखे, फिर तीसरे डॉक्टर चौथे डॉक्टर से मिले, फिर वो वापस इस चक्कर में ब्लड कितना उनका निकल गया, इतना टेस्ट रिपोर्ट क्या बताऊं। लेकिन कोई बात नहीं है, तकलीफ़ समझ में आई, बस अच्छे हो जाए वो। तो हम दोनों ही साथ में जाते थे, कहाँ कोई आता था पूछने कि हाँ कैसे हैं नहीं है। तो ये मत समझे कि हाँ समझ में नहीं उनको आ रहा है, उनको सब अब समझ में आ रहा है। जब समझ में आता है तो लगता है बीवी का बात सुनता है। कौन नहीं सुनता है बीवी का बात, कौन नहीं सुनता है, सब अपने बीवी का ही बात सुनता है। तो वो क्यों नहीं सुनेंगे, वो भी सुनेंगे ना। वो तो लेट सुन रहे हैं, 10 साल लेट हैं वो, और लेट है ना तो और अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि वो जो मेरे साथ हुआ है अब उनको समझ में आ रहा है ना कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये सब रिपोर्ट है, जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ वहाँ का। तो एक मेमोरी के लिए बना के डाली हूँ, ताकि कल बच्चे लोग बड़े हो जाएं, रहा चैनल तो वो लोग भी देखेंगे कि हाँ हमारे माँ बाप का कौन कितना इज्जत करता था, कौन कितना ख्याल रखता था। मैं तो ऐसा बोलूँगी, जो हम लोग को नहीं समझाया सलाम तक नहीं करना, सलाम भी नहीं करना, बिल्कुल गलत तरबियत है। लेकिन मैं तो अपने बच्चे को यही सिखाऊंगी, मैं तुम्हारे माँ बाप से जो जैसा ट्रीट किया है तुम वैसे ही करना। किसी के अच्छा कहने से तुम अच्छी नहीं होगी, तुम अपने जैसी रहोगी, वो तुम्हारे लिए मायने रखता है। तो ये सब रिपोर्ट की वीडियो है, फ़ोटो है, निकल जाएगा ये भी वक्त हमारा। मेरी डिलीवरी हम हस्बैंड वाइफ, मेरा ऑपरेशन दो हम हस्बैंड वाइफ, उनका पायल्स हम हस्बैंड वाइफ, हर दुख तकलीफ, हर मेरी जुनैरा ऐसा मौत के मुँह से रिटर्न आई, हम हस्बैंड वाइफ। कोई हमारा कभी कोई सहारा, कभी कोई सपोर्ट नहीं बना, और अल्लाह अपना सहारा बनाए। अल्लाह नहीं करे कि अल्लाह कभी किसी का सहारा मुझे बनाए, कभी किसी का मोहताज बनाए, अल्लाह नहीं करे कभी ऐसा हो। तो ये भी वक्त हम निकाल लेंगे इंशाअल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बच्चे के नसीब से अल्लाह मेरे शौहर को अच्छा ज़रूर करेंगे। तो बस जो लोग हैं चाहने वाले वो लोग दुआ करें, और जो लोग जलन करने वाले हैं उनके लिए तो ये ईद दिवाली दशहरा से कम नहीं होगा। ईद तो हो ही जाएगी, 5 महीना टाइम है, लेकिन अभी ही ईद हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं है, अल्लाह का साया सर पे रहना बहुत ज़रूरी है, किसी का रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं 5 वक्त नमाज में दुआ भी करती हूँ, मेरा दुआ उनको ज़्यादा काम आएगा, बच्चे का दुआ ज़्यादा काम आएगा। आज वक्त इनको ऐसा बूढ़ा कर दिया है, कम एज से कमाते कमाते जिम्मेदारी संभालते संभालते, वरना आज भी लड़का लोग है, बौड़ा रहा है, भटक रहा है, अपने बीवी बच्चे को देख रहा है, जिम्मेदारी तो पड़ा नहीं। वक्त के कारण ये ऐसे हुए हैं, इसलिए ये सब वीडियो वॉइस में डाल रही हूँ, मेरे बच्चे बड़े होके देखें, उनको लगे कि हाँ मेरे बाप का क्या दौर था। और अब मैं अभी उनको खिलाना पिलाना करूँगी, जो पहले खाते पीते और अभी खाएंगे, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। देखिए कैसा सेहत हो गया, एकदम चेहरा भी काला पड़ गया है पूरा। तो यही दवा खा रहे थे, वो मेरे को बोल रहे थे क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने का, ये सब। मैं बोली कि बस यही करते रहिए पूरी ज़िंदगी, क्या क्या, अब तो मैं आई हूँ सामने, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं।